10 मुहर्रमुल हराम का वो तारीख़ी दिन जिसमें नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल सैयदुश्शुहदा राकिब दोश मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व रदियल्लाहु अन्हु आपने हक़ की वो दास्तान रक़म की जिसकी मिसाल पूरी कायनात में नहीं मिलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ये खुसूसियत है कि ये लोग सब्र व रज़ा के पैकर हैं। और वाक़ई करबला तो ऐसा सानहा है कि जो हज़रत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम और यज़ीद के माबैन हुआ, तो इस वाक़या ने हक़ और बातिल का एक मयार कायम किया। गोया कि इमाम अली मकाम आज हक़ का इस्तिआरा है और जहाँ भी बातिल का नाम लिया जाएगा वहाँ यज़ीद ज़रूर आएगा। इब्न जरीर ने लिखा है तफसील के साथ यज़ीद के ख़ुतूत को कि जिस वक्त जनाब मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई तो यज़ीद ने बाकायदा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को जो ख़त लिखा उसका अगर टेक्स्ट देखें तो उसने बाज़ाब्ता तौर पर उसे शाबाश दी है और उसमें ये कहा है कि जो मुझे तुमसे तवक्को थी तुमने वो कर दिखाया। अब तुरफ़ा है किसी मौलवी को अब भी यज़ीद बेकसूर नज़र आए तो हमें उसकी बदकिस्मती पर अफसोस है बस। दूसरी तरफ जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाबत क्या इरशाद फरमाते हैं, अन उम्मुल फ़ज़ल बिन्तिल हारिस अन्नहा दखलत अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मे फ़ज़ल बिन्ते हारिस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई। फ़क़ालत, उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह इन्नी रअयतु हुल्मन मुनक़िरल लैला, आज रात परेशान कर देने वाला ख्वाब देखा है। क़ाला, हुज़ूर ने फरमाया, वमा हुआ, वो क्या ख्वाब है। क़ालत इन्नहु शदीद, अर्ज़ किया बहुत परेशान कुन है। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, वमा हुआ, बताओ क्या है वो। उन्होंने अर्ज़ किया, अन्ना क़ितातम मिन जसदिका क़ुतिअत, आपके जिस्म अक़दस से एक हिस्सा वो अलग हुआ है और वो मेरी गोदी में आकर गिर गया है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रअयति खैरन, तूने अच्छा ही देखा है। और साथ ही ताबीर भी बताई, फरमाया तालिदु फ़ातिमा तो इंशाअल्लाह ग़ुलामन, फ़ातिमा मेरी लख्त जिगर सलामुल्लाहि अलैहा के यहाँ एक बेटा पैदा होगा, वो तेरी झोली में आएगा। इसके बाद हज़रत सैयदा खातून जन्नत के यहाँ हज़रत इमाम हुसैन पैदा हुए और वो फरमाती हैं कि वो मेरी गोदी में आए, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। फ़दख़लतु यौमन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस एक दिन मैं खिदमत अक़दस में हाज़िर हुई तो मैंने हज़रत इमाम हुसैन को अपनी झोली में उठा रखा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें देखा, मुलाज़ा फ़रमाया तो हुज़ूर की आँखों में आंसू आ गए। क़ालत, कहती हैं मैंने अर्ज़ किया, फ़क़ुल्तु या नबी अल्लाह बि अबी अंत व उम्मी मालक, मेरे माँ बाप आप पर क़ुरबान हों, किस बात ने आपको रुलाया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अतानी जिब्रील, मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, फ़अख़बरनी, उन्होंने मुझे बताया कि मेरी उम्मत मेरे इस बेटे को शहीद कर देगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सब को अपनी आँखों से मुलाहज़ा फरमा रहे थे, लेकिन अहमक लोग कहते हैं कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था तो फिर मना क्यों नहीं किया, इसके असबाब क्यों नहीं इख्तियार फरमाए। तो भाई सवाल ये है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों को आज़माता है तो उसे भी तो पता है ना कि उसके नबी हैं और वह कामयाब ही होंगे, तो फिर वो क्यों आज़माता है। इसलिए थोड़ा ही आज़माता है कि उसे पता नहीं, बल्कि इसलिए आज़माता है कि लोगों को पता चल जाए कि मैंने जिनका चुनाव किया है वो ऐसे ही नहीं हैं। यज़ीद के सामने खड़ा होने के लिए इमाम अली मकाम को किसी दलील की ज़रूरत तो नहीं थी, दलील एक ही काफ़ी थी कि सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। तो जब इमाम अली मकाम जैसी शख्सियत के सामने यज़ीद का किरदार मौजूद था,
उसके शब रोज़ मौजूद थे, उसके शराब व कबाब के मामलात सामने थे, तो आप क्यों कर उसके हाथ पर बैत करते हैं? इसलिए इमाम आली मकाम की ये जंग इक़्तिदार के लिए नहीं थी बल्कि इस्लामी अक़दार के लिए थी। वो शरीयत मुतहरा के निफाज के लिए थी, वो हक़ और बातिल में फ़र्क करने के लिए थी।